आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि कोई उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर किसी दीर्घवृत्तीय यानी कि एलिप्स कक्षा में 6 आर के अपसौर और 2 आर के उपसौर सहित प्रक्रमण कर रहा है, जहां आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर दी है। कक्षा की उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी ज्ञात कीजिए। भूमिच तथा भूमनीच पर उपग्रह के वेग क्या होंगे वो निकालना है। यदि इस उपग्रह को 6 आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो क्या किया जाना चाहिए। जी का मान हमें दिया हुआ है और एम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये दोनों चीज दी हुई है। ठीक है, तो कोई हमारा उपग्रह है जो कि इसेंट मतलब ये दीर्घवृत्ताकार में घूम रहा है यानी इलिप्स के पथ पे घूम रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ये हमारा उपग्रह है। ठीक है, ये कोई उपग्रह है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है। ठीक है, और ये इस प्रकार घूम रहा है और ये हमारा पृथ्वी है, कोई यहाँ पे पृथ्वी है, इसके चारों तरफ घूम रहा है और इसकी त्रिज्या r है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, r का मान कितना दिया है, r का मान 6400 किलोमीटर दिया हुआ है और g का मान दिया है 67 गुणे 10 की घात माइनस 11 SI यूनिट और m जो है कितना दिया है 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, अपसौर यानी अपसौर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अपेहिलियन, यानी कि अगर हम इसको दिखाएं तो आर ए से दिखाया जाता है। ठीक है, ये 6 आर है और आर पी जो है वो 2 आर दिया हुआ है। ठीक, जानते हैं कि आर पी बराबर ए 1 माइनस ई होता है और आर ए बराबर क्या होता है, ए 1 धन ई, ये बराबर 6 आर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ई को क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता यानी एंटीसिटी, और हमें निकालने के लिए बोला है। और ए जो है सेमी मेजर एक्सिस होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यानी कि अर्ध दीर्घ अर्ध अक्ष। ठीक है, तो ए और बी वाले फॉर्म में होते, तो यहाँ से अगर हम लोग पुट के करके निकालेंगे तो देखिए अगर दोनों को भाग दें तो क्या होगा, 6 आर बटा 2 आर, भाग दे देंगे, ए से ए कट जाएगा, 1 1 धन ई बटा 1 माइनस ई, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 धन ई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 ई, तो इधर ले आएंगे तो 4 ई बराबर 2 हो जाएगा, तो ई का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया उत्केंद्रता। ठीक है, ये क्या है हमारी उत्केंद्रता जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, जिसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि इनका वेग निकालिए, भूमिच और भूमनीच पर उपग्रह का वेग, यानी कि हमें वीपी और वीए निकालना है, ये दोनों क्या होंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा हमारा L1 बराबर L2, यानी कि एम ए वी ए आर ए ये बराबर होगा एम पी वी पी आर पी। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे पेरिलियन यानी कि भूमिच और भूमनीच दोनों पर एम पी और एम वी जो है ये दोनों क्या होंगे, सॉरी एम पी और एम ए ये दोनों m के बराबर होंगे दोनों केस में जो है, क्योंकि ये दोनों उपग्रह के लिए लिख रहे हैं तो उन दोनों के लिए केस में बराबर होंगे, तो यहाँ से ये दोनों मान कट जाएंगे। ठीक है, और आर ए और आर पी का मान दिया है तो यहाँ से इन दोनों को काट देंगे और वी ए इंटू आर ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे आर ए का मान हमारा 6 आर है। ठीक है, तो 6 आर बराबर वी पी इंटू 2 आर। ठीक है, तो वी पी बराबर कितना हो जाएगा 3 वी ए। ठीक है, तो ये तो हमें एक अभी समीकरण मिल गया, क्योंकि वी ए और वीपी दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन और कहाँ से आएगी, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा, देखिए ऊर्जा संरक्षण से यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग हमारा गतिज ऊर्जा होगी 1/2 m वी ए स्क्वायर माइनस ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी कि हमारा स्थितिज ऊर्जा जो है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, इसके केस में क्या होगी जी एम इंटू कैपिटल एम बटा आर। ठीक है, आर ए है तो यहाँ पे आर ए केस में इस प्रकार 1/2 एम, सॉरी यहाँ पे मैंने एम ए लिख सकते हैं जो कि दोनों बराबर हैं, तो इसलिए एम और यहाँ पे हो जाएगा वी पी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर पी। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं 2/m से। ठीक है, 2/m से गुणा करने पर, या तो m से m दोनों तरफ काट दीजिए तो 2/m से यहाँ गुणा करेंगे उल्टा से, तो यहाँ से यहाँ पे केवल बचेगा वी ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा आपका
2 से गुणा करेंगे तो 2G कैपिटल M बटा RA, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा VP स्क्वायर और माइनस यहाँ से हो जाएगा G कैपिटल M बटा RP, ठीक है। बस अब इसको हमें हल करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, VP को इधर ले आया, VP स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर हो गया, यहाँ से मान रखा RA और RP का, तो यहाँ से 2GM बटा 3R हो जाएगा। अब VP बराबर ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ से VP बराबर 3VA है, तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3VA का स्क्वायर यानी कि 9VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2GM बटा 3R, ठीक है। यहाँ से 9 ये हो जाएगा 8VA स्क्वायर, हमें VA और VP निकालना है, तो VA क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, तो VA स्क्वायर या VA बराबर हो VA स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर GM बटा 12R। अब सारे मान हमें पता है, R का मान, G का मान, M का मान, ये रख देते हैं, तो यहाँ से VA बराबर कितना आ जाएगा, देखिए G का मान है 67 गुणे 10 की घात माइनस 11, M का मान कितना है, M का मान हमारा है, द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है, 6 गुणे 10 की घात 24, 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, और ये 6400 किलोमीटर है, तो 12 गुणे 6400 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा, मीटर में करेंगे, और इसका वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे तो VA का मान आ जाएगा 2.28 किलोमीटर पर सेकंड में। ध्यान देना 10 की घात 3 आएगा, उसको मैंने डायरेक्ट किलोमीटर लिख दिया, और इस तरह ये 3 गुना इसका VAP आ जाएगा। और तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया हमसे, जो हमसे पूछ रहा था, ठीक है, 6.85 आ जाएगा। लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला पार्ट हमसे कह रहा है कि यदि उपग्रह को 6R त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें ऐसा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम जानते हैं कि VC ऑर्बिटल में चलने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसका सूत्र होता है VC बराबर GM बटा R, और R को कितना कह रहा है, R यहाँ पे R कह रहा है कि 6R की त्रिज्या में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान इसका दोनों का रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 67 गुणे 10 की घात माइनस 11, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 24, और R का मान है 6 गुणे R का मान 6400 गुणे 10 की घात 3, ठीक है। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये मान आ जाएगा 3.23, VC आ जाएगा 3.23 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मान आ गया। तो इसको इस पे ट्रांसफर करने के लिए देखिए ये वाला हमारा क्या था, दीर्घवृत्ताकार पथ पे था, ये हमारा वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो क्या करना चाहिए, इसको इन दोनों का माइनस ले लेंगे। तो VC माइनस VA से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 6R वाली वेलोसिटी यही है, तो यहाँ से 0.95 यानी कि वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके को 0.95 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड से बूस्ट करना होगा, बढ़ाना होगा, तो जाके ये वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।